हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम यूनिट 1 का जो आपका 4th टॉपिक है, मेन टॉपिक कौन सा, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध। तो देखिए इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका गूगल ने कौन सा नया चिप लॉन्च किया है। तो आपका गूगल जो इसने नया चिप लॉन्च किया है वो है आपका विलो और ये 15 दिसंबर 2024 में ऐसा हुआ है। यानी विलो एक चिप है जिसको गूगल ने लॉन्च किया है। किस संस्था ने भारत में पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक का अनावरण किया? तो ये किया है आपका आईआईटी मद्रास ने। क्या किया है? भारत में पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक का अनावरण किया है। भारत द्वारा चंद्रमा पर भारतीय नागरिकों को भेजने का लक्ष्य, यानी चंद्रमा पर भारतीय नागरिक को भेजने का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा होगा? तो ये आपका पूरा होगा 2040 तक, यानी कि आज से 15 साल के बाद। अगला देखिए, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्वच्छ जैव ईंधन में बदलने के लिए जैविक विधि विकसित की? तो ये विकसित की है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। और मीथेन को और कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें स्वच्छ जैव ईंधन में बदलने के लिए जैविक विधि विकसित की है आईआईटी किसने? गुवाहाटी ने। नेक्स्ट देखिएगा, इस शोध में उपयोग किए गए बैक्टीरिया का क्या नाम है? कौन से शोध में? इसी में, जिसमें कि आपके मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्वच्छ जैव ईंधन में बदला जाएगा। तो ये है आपका मिथाइलोसिनस ट्राइकोप्सपोरियम। ठीक है, ये आपका एक बैक्टीरिया है जिसकी हेल्प से स्वच्छ जैव ईंधन में बदला जाएगा। किसको? मीथेन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला देखिएगा, मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट, कौन सा? मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट एआई मॉडल को किसने लॉन्च किया? तो ये किया है गूगल डीप माइंड ने। किसने? गूगल डीप माइंड ने जेनकास्ट एआई मॉडल को लॉन्च किया है। और वो ये किसके लिए है? मौसम पूर्वानुमान के लिए। नेक्स्ट देखिए, प्रोबा 3 मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? तो आप देखिएगा, प्रोबा 3 मिशन आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। और ये किस राज्य में है बताइए? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में, श्रीहरिकोटा। ठीक है, और नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, STSC और SHAR। ठीक है, तो प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए, ये मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? PSLV C-59 रॉकेट के द्वारा। देखिए, आप ये याद रखिएगा, जो भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं वो आपके कहाँ से किए जाते हैं? ये आपके श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए जाते हैं। आगे देखिएगा, भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये आपका लेह लद्दाख में की गई है। क्या? पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश के 3 अंतरिक्ष यात्री 6 महीने का मिशन पूरा करने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए? तो आप देखिएगा, चीन के जो यात्री हैं, देखिएगा चीन देश के तीन अंतरिक्ष यात्री 6 महीने का मिशन पूरा करके सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं। और किस तिथि को? 5 नवंबर 2024 को। किस अंतरिक्ष स्टेशन से यह यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं? तो स्टेशन का नाम है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL। तो अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने किस नए बहिर्ग्रह की खोज की है? तो ये देखिएगा, TOI 6651b। ये जो आपका नया एक बाहरी ग्रह है इसकी खोज की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, दूरबीन के एक नए विकसित प्रोटोटाइप लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है आपका नासा USA ने। लिसा किसके अध्ययन करने के लिए समर्पित पहली वेधशाला होगी? लिसा
किसके अध्ययन करने के लिए समर्पित पहली वेधशाला होगी? तो ये बाहर अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अध्ययन करने के लिए पहली वेधशाला होगी, जो कि जिसका नाम है लिसा। नेक्स्ट देखिएगा, इसे संयुक्त रूप से नासा ने किसके साथ मिलकर निर्मित किया है? तो नासा ने इसको यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निर्मित किया है। किसको? लिसा को। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिपर किस ग्रह के चंद्रमा यूरोपा की खोज हेतु लॉन्च किया गया है? तो देखिए, सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिपर किस ग्रह के चंद्रमा यूरोपा की खोज हेतु लॉन्च किया गया है? तो देखिए, यूरोपा जो है ये किसका उपग्रह है, यानी किसका चंद्रमा है? तो देखिए, ये आपका बृहस्पति का चंद्रमा है। आगे देखिएगा, ये आपका बृहस्पति की कक्षा में कब तक पहुंचेगा? तो ये आपका अप्रैल 2030 तक बृहस्पति ग्रह की कक्षा में पहुंचेगा। और आप सभी लोग जानते होंगे कि जो बृहस्पति ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह है। हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, है ना। आपके 4 बाहर प्लैनेट्स कहलाते हैं जो इधर की तरफ होते हैं, और 4 अंदर की तरफ कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में जो एक क्षुद्र ग्रह पट्टी आती है, इस तरीके से ये आपकी किस किस के बीच में है? मंगल और पृथ्वी के बीच में है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जैसे बुध आता है, फिर आपका आता है शुक्र, फिर आपकी पृथ्वी, फिर आपका मंगल, फिर इधर बृहस्पति, फिर आपका शनि, फिर अरुण और वरुण। तो इस तरह से मंगल और आपका जो प्लैनेट होता है बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों के बीच में एक क्षुद्र ग्रह पट्टी है। इसी वजह से ये वाले प्लैनेट्स जो हैं 4, ये आपके इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, और ये आपके बाहरी प्लैनेट्स कहलाते हैं। यदि आप इस बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और उसमें आप देखेंगे इसी पुस्तक से संबंधित टोटल आपको यूनिट नंबर 5, 6 पूरा कराया जा चुका है, और उसके अंदर सारा कुछ इसकी डिटेलिंग दी गई है। 5, 6 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 4 और 5 पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो 4 आपका पर्यावरण और मानव, उसके अंदर आपका एक सब टॉपिक है, आप जानते ही होंगे, हमारा सौरमंडल, ब्रह्मांड और सौरमंडल कुछ इस तरीके से ही है उसकी हेडिंग, तो उसमें आप जा कर के चेक कर सकते हैं। आगे देखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी एशिया की और दुनिया के सबसे ऊंची मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनेकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला कौन सी? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनेकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? हानले, लद्दाख में। हानले एक जगह है लद्दाख में, वहाँ पर किया गया। नेक्स्ट देखिए, भारत ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? रूमी 1 क्या है? रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, और भारत का ये अपना पहला ऐसा रॉकेट है। ठीक है, IIA द्वारा संचालित कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, कौन सी? कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी कोसो, वर्ष 1999 में किस खोज के लिए जानी जाती है? तो देखिए, एवरशेड प्रभाव के लिए। किस लिए? एवरशेड प्रभाव के लिए। आगे देखिए, भारत में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, भारत में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया 23 अगस्त 2024 को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो थी चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना। चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। नेक्स्ट देखिए, भारत के शुक्र ग्रह मिशन का नाम क्या है? भारत का जो शुक्र ग्रह मिशन है, इसका नाम क्या है? वीनस ऑर्बिटल मिशन, क्योंकि शुक्र को ही हम अंग्रेजी में वीनस कहते हैं। देखिए, वीनस ग्रह जो है वो आपका भौर का तारा, सांझ का तारा है ना, आपका सबसे चमकीला तारा है ना, पृथ्वी की जुड़वा बहन, इन सब नामों से जाना जाता है। और यही आपका ऐसा ग्रह है जो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। सर्वाधिक गर्म ग्रह आपका वीनस है, जबकि सूरज के जो सबसे पास ग्रह है वो वीनस नहीं है, वो आपका बुध है। लेकिन वीनस आपका सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा गर्म है ग्रीन गैस इफेक्ट्स के कारण।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी लॉन्चिंग कब निर्धारित है? किसकी? शुक्र ग्रह मिशन की इसकी लॉन्चिंग जो है मार्च 2028 में की जाएगी। कब की जाएगी? मार्च 2028 में की जाएगी। आगे देखिएगा, भारत के आगामी अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS-1। ठीक है, ये क्या है? भारत के आगामी अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है। किस देश ने चांद्रयान-1 उपग्रह लॉन्च किया? तो चांद्रयान-1 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। किस देश ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए पहला सैटेलाइट समूह नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने। चीन ने किया है स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए पहला सैटेलाइट समूह, सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, अगला देखिएगा, इसरो का नवीनतम पृथ्वी अवलोकन ग्रह EOS-08 कौन सा? इसरो का नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D3 के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D3 के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा बन गया है? भारत। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बन गया है। शुक्र ऑर्बिटर मिशन कौन सा? शुक्र ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है मार्च 2028 को। नेक्स्ट देखिए, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को प्रभामंडल हेलो कक्षा में L1 बिंदु के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 178 दिन का समय लगता है। इसी तरह से एक बार एक प्रश्न आया था जो कि आपका चंद्रयान मिशन से संबंधित था, और उसमें भी इस तरीके का प्रश्न था कि कितने दिन में जो आपका चंद्रयान था ये पूरा हुआ या पहुंचा, कुछ इस तरीके से प्रश्न था। उसमें आपको डेज दिए गए थे। तो देखिए, आदित्य L1 मिशन जो है इसके बारे में बता रहे हैं कि एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लेता है? ये 178, और किसके चारों ओर? L1 बिंदु के चारों ओर। नेक्स्ट देखिएगा, आदित्य L1 मिशन लॉन्ग्रेजियन बिंदु पर एक सौर वेधशाला को कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए, ये लॉन्च किया गया था आदित्य L1 मिशन लॉन्ग्रेजियन बिंदु पर एक सौर वेधशाला को लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023, यानी 2 सितंबर 2023 को। आगे देखिएगा, यह अपनी लक्षित हेलो कक्षा में कब पहुंचा? कौन? आदित्य L1। तो ये आपकी लक्षित हेलो कक्षा में 6 जनवरी 2024 को पहुंचा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपोफिस कौन सा? अपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो ये की है ESA, यानी कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। किसने? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है आपकी ऐसी घोषणा की है। तो देखिए, अपोफिस क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के बहुत करीब से कब गुजरेगा? वर्ष 2029 में। ये एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है अपोफिस, और ये पृथ्वी के बहुत पास से निकलेगा ईयर 2029 में। इसरो ने इसके साथ तृष्णा मिशन की घोषणा की। कौन से मिशन की? तृष्णा मिशन की। किसने? इसरो ने। और देखिए, ये है इसका, ये क्या है? फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी है ना। किसके साथ की? फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी के साथ इसरो ने अपने तृष्णा मिशन की घोषणा की। देखिए, तृष्णा का पूरा नाम क्या है? तो थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट, ये इसका नाम है तृष्णा का। ये भी फुल फॉर्म आपकी पूछी जा सकती है। किस अंतरिक्ष यात्री ने हाल ही में 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताकर इतिहास रचा? कब? 4 जून 2024 को। तो ये ओलेंग
कोनोनेंको ने, ये कहाँ के हैं, रूस के। इन्होंने 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताकर इतिहास रचा है। किसने नए विकसित मानव संवर्धित अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइनर की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास रचा? तो यह आपका इतिहास रचा है भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने नए विकसित मानव संवर्धित अंतरिक्ष यान कौन सा, बोइंग स्टारलाइनर की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास रच दिया है। कब, 5 जून 2024 को। आगे देखिए, इसरो द्वारा किस पुनः प्रायोज्य लॉन्च वाहन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की तीसरी और अंतिम परीक्षण लैंडिंग की गई? किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। तो ये है आपका पुष्पक, यानी पुष्पक की इसरो के द्वारा, है ना, तीसरी और अंतिम परीक्षण लैंडिंग की गई। ठीक है, और ये क्या है, कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। आगे देखिएगा, भारत ने चंद्रयान 3 मिशन टीम को यूएसए के किस अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भारत के चंद्रयान 3 मिशन को, है ना, टीम को यूएसए के जो आपके जैक स्विगार्ट जूनियर पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार से भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को पुरस्कृत किया गया है। आगे देखिएगा, किस देश ने सफलतापूर्वक पहला अंगारा A5 अंगारा A5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है किसने, रूस ने। ठीक है, आगे देखिएगा, अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं कौन, गोपी थोटाकुरा। वे किस मिशन का हिस्सा थे? ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के, NS-25 मिशन के हिस्सा थे, और ये पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं भारत के, गोपी थोटाकुरा। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ के अनुसार भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशनों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है ना? तो ये रखा है वर्ष 2030 तक। जो इसरो के आपके S सोमनाथ हैं, उनके अनुसार भारत ने 2030 वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशनों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया था? शिव शक्ति। इसरो का चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को इसरो का आपका ये जो चंद्रयान 3 था, इसको लॉन्च किया गया था। यह सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब उतरा? तो यह उतरा 23 अगस्त 2023 को। तो यानी कि इन दोनों ही के बीच में कितने डेज का अंतर आया, या कहना चाहिए कितने डेज में इसने ये मिशन पूरा किया। इसरो द्वारा गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन कब तक लॉन्च करने की उम्मीद है? तो ये वर्ष 2025 में लॉन्च करने की उम्मीद है। इसरो के नए, किसकी बात हो रही है 2025 में? गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की। इसरो के नए लॉन्च परिसर भारत का दूसरा है, जो कि है ना, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये रखी गई है कुलशेखरपट्टम गांव, जो कि थुटुकुडी तमिलनाडु में है। आगे देखिएगा, अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए किन देशों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह पेश किया है ना? अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए, है ना, लकड़ी का उपग्रह तो जापान ने और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त रूप से दोनों ने एक साथ ही ये पेश किया है। इस लकड़ी के उपग्रह का क्या नाम है? लिंगोसेट। क्या नाम है? लिंगोसेट। एनटीपीसी ने कहाँ पर दुनिया का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण सुविधा स्थापित किया? तो ये किया है विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश में। इसको क्या करेंगे हम? CO2 से मेथनॉल, है ना। आगे देखिए, ग्लोबल इंडिया AI समिट, कौन सी? ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 की मेजबानी किसने की? भारत ने। ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 की मेजबानी। यह समिट कहाँ आयोजित की गई थी? यह समिट नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना
अपना लाइट वेट AI मॉडल का नवीनतम संस्करण किस नाम से पेश किया है? किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ये करा है PHI फी3 मिनी। नेक्स्ट देखिएगा, इससे पहले मेटा ने अपना AI मॉडल का नाम क्या पेश किया? तो ये किया है लामा 3, बड़ा भाषा मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लामा 3। आगे देखिएगा, दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सौंदर्य प्रतियोगिता की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सौंदर्य प्रतियोगिता की घोषणा वर्ल्ड AI क्रिएटर अवार्ड्स WAICA के द्वारा की गई। ChatGPT शैली की सेवा भारत में किसने लॉन्च की? तो ये की है भारत GPT ग्रुप ने। ChatGPT भारत GPT ग्रुप के द्वारा ये सेवा लॉन्च की गई है। इसे क्या नाम दिया गया है? हनुमान। क्या नाम दिया गया? हनुमान, भारत के द्वारा। दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर कहाँ चालू हुआ? तो ये आपका चालू हुआ है, देखिए, दुनिया का पहला इंपॉर्टेंट चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर ये आपका शिडाओवान परमाणु ऊर्जा संयंत्र शानडोंग चीन में, ठीक है, चालू हुआ है। क्या? दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का 4th जनरेशन का परमाणु रिएक्टर। आगे देखिए, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ और इसके आगे जो इसका जितना भी पार्ट बचा है वो मैं उसके लिए सेकंड वीडियो लेकर आऊँगी और उसके लिए आप जुड़े रहिएगा। और यदि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज़ से जुड़ने के लिए मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिए। अगर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।